बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई लड़ाई का आगाज़ हुआ है और एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े केस की समाअत का आगाज़ होने जा रहा है। मामला ये है कि आपको पता ही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 आज़ाद जजेस थे जो अपने हलफ से वफा करने वाले थे। उसके बाद उन 6 जजेस ने ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, जस्टिस काजी फाइजी साहब उसको, और बताया था कि उन जजेस के साथ क्या हो रहा है, उनके ख़ानदानों के साथ क्या हो रहा है। उनके बेडरूम्स में कैमरे लगाए गए हैं खुफिया, किसी की के बहनोई को अगवा किया गया तो किसी के वालिद को उठा लिया गया। तो ये सारी बातें उन्होंने लेटर में लिखी। उन्होंने बताया था कि ये सारा खेल शुरू हुआ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो टेरियान केस था उसमें उन जजेस ने बताया था कि टेरियान केस में जस्टिस आमिर फ़ारूक ने क्या घिनौना किरदार अदा किया है, किस तरह से मैच फिक्स था, किस तरह से वो किसके साथ मिले हुए थे, किसके इशारों पर खेल रहे थे, कैसे 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस ने इमरान खान के ख़िलाफ़ टेरियान केस के जो है वो मुस्तरद कर दिया, आमिर फ़ारूक ने बेंच तोड़ दिया। वो सारी चीज़ें उन्होंने लिखी और बताया कि कैसे धमकियाँ मिली। उन्होंने आमिर फ़ारूक को जाके बताया, फिर आमिर फ़ारूक ने क्या किया, सब कुछ था, लेकिन ना हुआ। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को जब सुप्रीम कोर्ट लाना था उससे चंद दिन पहले 3 जज ट्रांसफ़र किए गए, एक सिंध हाई कोर्ट से, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से और एक पंजाब हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से। और ये तीनों जो है एक की मंजूरी ये इस मंजूरी में कौन कौन था, आमिर फ़ारूक, हाशिम खान काकड़, शफ़ी सिद्दीकी और आलिया नीलम। ये सब, जस्टिस याहिया खान, जरदारी, शहबाज शरीफ, आज़म नज़ीर तारड़, ये सब एक ही इशारे पे एक ही उसके ऊपर काम कर रहे थे। जो इनको कहा गया उसी तरह से इन सारों ने कहा कि हम खादिम, हम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और आपकी नौकर। उसके बाद क्या होता है कि एक नई लड़ाई का आगाज़ होता है। जजेस डट जाते हैं, लड़ते हैं, अपने हलफ के साथ खड़े रहते हैं। 5 जज, एक जज टूट जाते, 5 जज खड़े रहते हैं। जस्टिस मोहसिन तरकियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसाक खान, जस्टिस बाबर स्टार, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा, ये 5 जज अपने हलफ से इधर उधर नहीं होते, खड़े रहते हैं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करते हैं और कहते हैं कि ये जो 3 जज ट्रांसफ़र होकर आए हैं ये गलत ट्रांसफ़र होकर आए हैं, इनकी सीनियरिटी का तयन गलत किया गया है, इनको हलफ लेना चाहिए था और ये नया हलफ लेना चाहिए था। इनकी जो ट्रांसफर है वो आर्जी है, सीनियरिटी इनकी वो नहीं होगी जो ये बना दिया आमिर फ़ारूक ने, और ये सारा उसको चैलेंज करते हैं। उसके बाद 3 रुकनी कमेटी जो है आईनी बेंच की, जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, ये बनाते हैं 5 रुकनी बेंच। अच्छा, 5 रुकनी ये जो बेंच बनाते हैं उस बेंच की सरबराही आ जाती है जनाब मोहम्मद अली मज़हर साहब के पास। आपसे मेरा एक सवाल है, मैं अक्सर ये वीडियोस में सवाल आजकल उठा रहा हूँ, आपसे मेरा सवाल है कि आपको क्या पाकिस्तान के लोगों को इन 5 आज़ाद जजेस के नाम याद हैं? अगर नहीं है तो इन 5 आज़ाद जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के नाम याद करवाना आपका, मेरा, हम सब का फ़र्ज़ है कि बच्चे को इन 5 जजेस का नाम याद होना चाहिए कि ये वो जज हैं जिन्होंने तमाम तर जबर, बर्बरियत, फसाइयत और यजीदियत के बावजूद वो अपने हलफ से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए और ना हो रहे हैं, और एक बार फिर वो डट गए हैं। उस पर आगे चल के बताता हूँ। और साथ ही पाकिस्तान के बच्चे को, ये जो अभी मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला सुनाने वाले 10 जज हैं, इनके नाम भी आने चाहिए। पाकिस्तान के बच्चे को उन 5 जजेस के नाम भी आने चाहिए जिन्होंने इन 5 जजेस का केस सुना और उनमें से 3 ने जो है इनके खिलाफ फैसला दिया। वो 3 कौन थे? जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। इन 3 ने इन 5 जजेस की पिटीशन मुस्तरद की और कहा, यानी इन्होंने क्या चैलेंज किया था? इन्होंने कहा था कि एक तो इनकी ट्रांसफ़र बदनीयती पे मबनी है और कैसे जो है वो 15 नंबर वाले जज को इधर ले आए, उधर भी सीनियरिटी नहीं देखी गई, और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक ऐसा जज जो अभी जो एडिशनल जज है, चंद दिन पहले उसको लगाया गया है, उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। और अगर इन सूबों से जज लगाना मकसूद था तो जुडिशल कमीशन से लगा दिए जाते, इनको ट्रांसफ़र क्यों किया गया है? बहुत से उन्होंने सवालात उठाए, बहुत से उन्होंने बड़ी वैलिड उन्होंने चीज़ें सामने रखी, लेकिन 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, इन्होंने उनकी पिटीशन मुस्तरद की। अच्छा, इनमें से 2 जजेस का तो पाकिस्तान के बच्चे को पता था कि ये दोनों हुकूमत के हक में फैसला देंगे, इस निज़ाम के हक में फैसला देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये दोनों वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हक में फैसला दिया। ये दोनों वो जज हैं जिन्होंने अभी मखसूस नशिस्तों के केस में भी PTI के अगेंस्ट फैसला दिया। इनका तो सबको पता था, लेकिन सलाउद्दीन पंवर साहब से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो अपने हलफ से वफा करने की बजाय इस
हुकूमत से वफा करेंगे, इस निज़ाम से वफा करेंगे, डर जाएंगे, सरेंडर कर जाएंगे, इस निज़ाम के साथ मिल जाएंगे, ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था। लेकिन खैर उन्होंने अपने 6 साल करियर का आगे फैसला सुना दिया कि उन्होंने इस निज़ाम के साथ चलना है। अभी जो वो रिक्यूज़ कर गए, वो भी शायद इसलिए रिक्यूज़ कर गए कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि या उन्होंने हुकूमत के हक में फैसला देना था या उन्होंने पतली गली से निकल गए, रिक्यूज़ करके। भाई आप डटे रहते, आप खड़े रहते, आप जो है वो मुस्तरद करते हैं हुकूमती पिटीशन, लेकिन उन्होंने नहीं किया, रिक्यूज़ कर गए, बेंच से अलग हो गए, बेंच टूट गया और फिर फ़ायदा भी कोई ना हुआ। वो उसके बावजूद समाअत जो है वो जारी रही और फिर फैसला आ गया। अब होता यह है कि जो 3 जज हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर, इन्होंने कहा कि ये जो सारा मामला है ना, हम भेज रहे हैं सदर आसिफ अली जरदारी को। कौन जरदारी? जो फॉर्म 47 के जरिए वजूद में आने वाली जाली असम्बली के जरिए सदर बना, वो जरदारी जो 27 सीटर पार्टी का सरबराह है, वो जरदारी जो 17 सीटर पार्टी के साथ मिलकर सदर बने। अच्छा, जरदारी को इन्होंने मामला भेज दिया। अब किसी मतलब जिसके दिमाग में या तो भूसा नहीं है, और अगर बल्कि किसी के दिमाग में भूसा भी हो भरा हुआ और उसका दिमाग बिल्कुल काम ना करता हो और कोई 1-2% उसका दिमाग काम करता हो, उसे भी पता है कि जरदारी की हैसियत और औकात क्या है और जरदारी क्या फैसला करेगा। लेकिन इन 3 जजों ने उठा के मामला जरदारी को भेज दिया कि आप फैसला करें जरदारी साहब कि सीनियरिटी क्या है, ये जो 3 जज ट्रांसफर होकर आए हैं, ये आर्जी ट्रांसफर होकर आए हैं या मुस्तकिल इनकी तैनाती है, इनकी सीनियरिटी क्या होगी, ये सारी चीजें तय करे जरदारी। वो जरदारी जो अपनी मर्जी से रात को सो भी नहीं सकता। मैंने आपको एक वाकया सुनाया था कि जिस 1 अक्टूबर में जब आईनी तरमीम करनी थी तो जरदारी के स्टाफ को कहा गया कि आज जरदारी को आपने रात को नींद की गोली नहीं खाने देनी। क्यों? क्योंकि रात लेट नाइट आईनी तरमीम होगी, रात को हमने गजट नोटिफिकेशन करवाने और जरदारी के साइन करवाने हैं। जिस जरदारी की औकात और हैसियत यह है कि वो अपनी मर्जी से नींद की गोली नहीं खा सकता, उस जरदारी को मोहम्मद अली मजहर, सलाउद्दीन पंवर और शाहिद बिलाल हसन ने कहा कि जी जरदारी साहब आप फैसला करें कि इन जजेस की सीनियरिटी क्या होगी। जरदारी ने जनाब छुट्टी के दिन नोटिफिकेशन कर दिया है और कहा है कि एक तो जस्टिस डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस आसिफ, इन तीनों की तकर्री आर्जी नहीं मुस्तकिल है इस्लामाबादी कोर्ट में। दूसरा उसने कहा कि सीनियरिटी में नंबर 1 जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर हैं। वो सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो इस वक्त इमरान खान के अलकादिर केस को सुन रहे हैं और सुन क्या रहे हैं, समाअत मुकर्रर नहीं करते, मुकर्रर करते हैं तो कोई बीमार हो जाता है, बीमार नहीं होता तो तारीख दे देता है, नैब की बात मान लेता है। उन 2 जजेस की तबादले को जरदारी ने कहा है कि वो और खादिम सोमरो इनके जो इधर ट्रांसफर है वो मुस्तकिल है, आर्जी नहीं है, और नोटिफिकेशन कर दिया है क्योंकि कल इन जजेस ने इंटर कोर्ट अपील दायर की थी। अब ये आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी है। 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया 3-2 से। 3 जजेस ने कहा कि जी मुस्तरद कर दी इनकी पिटीशन इस्लामाबादी कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस की। इन 3 जजेस के नाम मैं बार बार दोहरा रहा हूं, आपको याद होने चाहिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर। अच्छा, इन 3 ने जब कर लिया और इन्होंने इनकी जजेस की जो पिटीशन थी, इनकी जो दरखास्त थी वो मुस्तरद कर दी और जब इन्होंने मुस्तरद की तो इन्होंने मामला जरदारी को भेज दिया। अब ये टोटल था 5 रुकनी बेंच, 3-2 से फैसला आया। 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी इन 5 जजेस ने। अब इंटर कोर्ट अपील लगनी है आईनी बेंच के 7 जजेस के सामने। अब दिलचस्प बात यह है कि इन 7 में जिन्होंने ये केस सुनना है उसमें सीनियर मोस्ट हैं जस्टिस आयशा मलिक और उस बेंच में जस्टिस अकील अब्बासी भी शामिल होंगे। तो इससे पहले कि वो समाअत के लिए मुकर्रर होता और वो सुना जाता, आज जरदारी ने छुट्टी के दिन मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन और सलाउद्दीन पंवर की दी गई फुल टॉस के ऊपर छक्का मारा इस निज़ाम के हक में और उसने आज इन 3 जजेस की जो तबादला है डोगर का, खादिम सोमरो और आसिफ का, इसको कहा है कि मुस्तकिल एक तो इनका ट्रांसफर है, दुरुस्त ट्रांसफर है और सीनियरिटी भी तय कर दी है। और साथ ही यकम को यानी परसों 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास जस्टिस जाहिया खान ने बुला लिया है और अब जस्टिस जाहिया खान साहब जो हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं कि हुकूमत के साथ मिल मिला के, और शायद थोड़ा सा वो एक ड्रामा होता है कि मैं तो नहीं हूँ लेकिन बस हुकूमत के वोट पूरे हैं, तो शायद जस्टिस डोगर को मुस्तकिल जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया जाए। और लेकिन ये जो 5 जज हैं इन्होंने आज़ाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाले जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इन्होंने इंटर कोर्ट बिल दायर कर दी है। इन्होंने सरेंडर करने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। इन्होंने लड़ाई
लड़ाई लड़ने का फैसला किया है और ये इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए इंटर कोर्ट अपील मुकर्रर होगी। अब ये एक नया तमाशा सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और ये जो तमाशा लगेगा इससे और तो कोई फायदा नहीं होगा। फायदा सिर्फ ये होगा कि नैरेटिव और ज्यादा बनेगा इस अदालत के खिलाफ, इस निजाम के खिलाफ। लोगों की घुटन में इजाफा होगा, नफरत में इजाफा होगा, लोगों की आंखों में जो खून है वो मजीद खून उतरेगा और इस निजाम की नफरत में इजाफा होगा। ये जरूर एज ए पाकिस्तानी हम सबको फायदा होगा। बाकी इन जजेस को अभी इस सुप्रीम कोर्ट से, इस आईनी बेंच से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जो 7 जजेस हैं, अच्छा अब मैं आपको बता दूं कि ये 7 जजेस कौन कौन से होंगे जो इस आईनी बेंच में होंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आईनी बेंच में कौन से सुप्रीम कोर्ट के 15 जज हैं और किन 8 जजेस को आईनी बेंच में नहीं रखा गया। जो 15 जज इस वक्त आईनी बेंच में जिनको सिलेक्ट किया है हुकूमत ने, इसमें मैं 2-3 जज हैं जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, लेकिन उनको इसलिए इस बेंच में शामिल किया गया है क्योंकि इन्होंने 15 नंबर पूरा करना था। तो इन्होंने कहा कि जब 13 हमारे बंदे आ गए तो 2 और आ भी जाए अपने हलफ से वफा करने वाले तो मैटर नहीं करते। 13 कौन से जज हैं, 15 कौन से जज हैं आईनी बेंच के? 23 में से 23 हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जज। 24 में ये हैं जो अपना क्या नाम है इनका, जो मियां गुल हसन औरंगजेब, अच्छा वो एडहॉक जज हैं। और 23 जो हैं वो मुस्तकिल हैं और 2 जज एडहॉक जज वो पहले वाले हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और जस्टिस मजहर अलामी अकील साहब। अब 15 जज जो सख्तानी बेंच में शामिल हैं उसमें अमीनुद्दीन खान है। अमीनुद्दीन खान तमाम फैसले हुकूमत के और इस निज़ाम के हक में। जस्टिस जमाल खान मुदखेल 98% फैसले इस निज़ाम और इस हुकूमत के हक में। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 100% फैसले इस निज़ाम के हक में। जस्टिस आयशा मलिक 100% फैसले अपने हलफ के मुताबिक, लेकिन इनको इसलिए ऐड किया गया कि वो 15 का नंबर पूरा करना था। उसके बाद जस्टिस मुसर्रत हिलाली जस्टिस सैयद हसन नज़र रिजवी 100% फैसले इस निज़ाम और इस हुकूमत के हक में। जस्टिस मुसर्रत हिलाली 100% फैसले इस निज़ाम और इस हुकूमत के हक में। जस्टिस नईम अख्तर अफगान 98% फैसले इस हुकूमत और इस निज़ाम के हक में। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी 100% अपने हलफ से वफा करने वाले और 100% फैसले इस जबर, बर्बरियत, फस्तायत और जजीदियत के खिलाफ। जस्टिस जस्टिस शाहिद बिलाल हसन 100% फैसले इस निज़ाम और इस हुकूमत के हक में। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ 100% फैसले आईनी बेंच जिसमें ये बैठे हैं 100% फैसले इस हुकूमत और इस निज़ाम के हक में। जस्टिस सलाउद्दीन पमर 100% फैसले इस निज़ाम के हक में, या एक केस में ये रिक्यूज कर गए मखसूस नशिस्तों वाले और बाकी जजेस वाले में तो मेन किरदार इनका है सलाउद्दीन पमर साहब का। और जस्टिस शकील अहमद साहब एक ही मेन केस में बैठे हैं और उस केस में इन्होंने फिल वक्त तो अपने हलफ से वफा की है और इन 5 जजेस के हक में फैसला दिया। आगे क्या करते हैं देखना होगा। जस्टिस आमिर फारूक 100% फैसले इस निज़ाम और इस हुकूमत के हक में, और आगे भी ये सारी उम्र भी अगर सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे तो 100% फैसले इस निज़ाम के हक में करेंगे। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम अभी तक ये किसी मेन केस में इनको नहीं बिठाया गया, बैठेंगे तो पता चलेगा। और जस्टिस अली बाकर नजफी 100% फैसले इस हुकूमत और इस निज़ाम के हक में। अच्छा अब आ जाए कि ये जो 7 रुकनी बेंच बनना है ना इंटर कोर्ट अपील के ऊपर, वो कौन से होंगे? उसमें होंगी जनाब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस मोहम्मद, अच्छा शायद जस्टिस हाशिम खान काकड़ ना हो। क्यों? क्योंकि जस्टिस हाशिम खान काकड़ ने तो मंजूरी दी थी इनके ट्रांसफर की, इनके तो खिलाफ है ये केस, शायद ये ना हो। तो ये 3 हो गए। और उसके बाद ये भी नहीं होंगे जस्टिस जो हैं अपना आमिर फारूक, क्योंकि इन्होंने भी ये फैसला दिया हुआ था इनके खिलाफ, इन 5 जजेस के खिलाफ। जैसे इश्तियाक इब्राहिम हो सकते हैं चौथे जज, और ये हो जाएंगे 4 जज। अब 3 जज और चाहिए। अब 3 जजेस का आप क्या करेंगे? हाँ, अली बाकर नजफी भी होंगे चौथे जज। अच्छा लेकिन फिर भी ये 4 बनते, 3 और चाहिए, 7 चाहिए। अब 3 का मसला यह है कि अब ये 3 कौन से वाले जजेस से लेने पड़ेंगे? ये 3 लेने पड़ेंगे उन 8 जजेस में से जिनको आईनी बेंच में शामिल नहीं किया गया। और वो कौन से 8 जजेस हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत खान, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस शफी सदीकी हो नहीं सकते क्योंकि ये खुद इस केस में एक फरीक हैं, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ये भी नहीं हो सकते क्योंकि इनके सीनियरिटी में नाम है। तो अब ये बुरी तरह से फंसे हुए हैं कि 7 रुकनी बेंच मुकम्मल करना है, और ये जो 15 रुकनी आईनी बेंच है इसमें से अमीनुद्दीन खान साहब नहीं बैठ सकते क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। मंदोखेल साहब नहीं बैठ सकते क्योंकि वो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं। जस्टिस आमिर फारूक नहीं बैठ सकते
क्योंकि वो नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जब उन्होंने इन 5 जजेस की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मुस्तरद किया था। शफी सिद्दीकी साहब नहीं बैठ सकते क्योंकि उन्होंने जस्टिस खादिम सोमरो के ट्रांसफर की मंजूरी दी थी। जस्टिस हाशिम खान काकड़ नहीं बैठ सकते क्योंकि हाशिम खान काकड़ जो है उन्होंने भी बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस मोहम्मद आसिफ के ट्रांसफर की उन्होंने जो है वो मंजूरी दी थी। अब ये 5 नहीं बैठ सकते और आईनी बेंच के जो 15 हैं उनमें से ये 5 बैठ नहीं सकते। 5 फैसला कर चुके हैं, पीछे बचते हैं 5 और उन 5 में से भी में एक नहीं बैठ सकते। 3 जज इनको और चाहिए। अब वो 3 जज कौन से होंगे? इनको सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच से 3 जज लेने पड़ेंगे। ये इस निज़ाम के लिए बड़ा एक मसला खड़ा होने जा रहा है। अब लगानी तो पड़ेगी इंटर कोर्ट अपील क्योंकि इसमें भी कानून में एक टाइम दिया गया है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जजेस ने इंटर कोर्ट अपील दायर की है, उसके अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है टेक्निकल, वो थोड़ी सी टेक्निकल भी उसमें चीज़ें हैं, उन्होंने इंटर कोर्ट अपील में क्या पॉइंट्स उठाने, अगर कोई सुनना चाहता है तो वो वीडियो में रुके हमारे साथ, नहीं तो मेन बात मैंने कर दी है यहां पे आपको कि एक तो मैंने आपको बता दिया कि इन जजेस ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया है, ये लड़ाई को आगे ले गए हैं, एक नई लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। इंटर कोर्ट अपील मुकर्रर करनी पड़ेगी, उसमें 7 जज बिठाने पड़ेंगे, उसमें आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब को बिठाना पड़ेगा, उसमें से वो 8 जज जिनको इग्नोर किया गया उनमें से 2-3 जज लेने पड़ेंगे और साथ ही ये एक नया तमाशा सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और दमादम मस्त कलंदर एक बार फिर होगा, जबरदस्त दलाइल होंगे क्योंकि इस केस में फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं वो है और इस केस में सलाउद्दीन साहब हैं, इस केस में मुनीर मलिक साहब हैं और इस केस में जो इमरान खान साहब हैं वो भी फरीक हैं। इमरान खान साहब के भी एक वकील हैं और इसमें कराची की जो बार है वो भी है और इस केस में ज़ैनब जंजूरा साहब जो हैं वो भी असिस्ट कर रही हैं लीगल टीम को। तो बहुत ही शानदार लीगल टीम है। जब ये इंटर कोर्ट अपील लगेगी तो ज़बरदस्त दलाइल होंगे, मज़ेदार दलाइल होंगे। 10, 12, 15 दिन दोबारा अटैक होगा, दोबारा रोस्टम से एक ताबड़तोड़ इस निज़ाम के ऊपर हमले होंगे, इस निज़ाम को नंगा किया जाएगा, जजेस को एक्सपोज किया जाएगा। बड़ी शानदार चीज़ सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। अब ये कब करते हैं देखना होगा, ये छुट्टियों का बहाना करेंगे लेकिन इनके अपने गले पड़ेंगे क्योंकि कानून में लिखा हुआ है, वहां पे छुट्टियों का जिक्र नहीं है कि आपने इतने दिनों में इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर करनी है। देखना है इस पे क्या होता है। अच्छा, इसके अलावा जनाब आ जाए और इसके अलावा ये पीटीआई भी एक, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि दरखास्त दायर करने जा रही है। पीटीआई ये जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट के लिए वो जो कि पीटीआई को नहीं मिलेगा क्योंकि 2 जजेस दस्तखत अभी तक नहीं कर रहे, अकील अब्बासी साहब और आयशा मलिक साहबा। और तीसरा जो है वो एक मिलिट्री कोर्ट्स वाली कंटेम्प्ट वो भी दायर होने जा रही है। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि इंटर कोर्ट अपील में इन जजेस ने क्या सवाल उठाए। उन 5 जजेस ने जिन्होंने 3-2 से जो फैसला आया है, जो सदर जरदारी को मामला भेजा गया है, उस फैसले को इंटर कोर्ट अपील में जो चैलेंज किया है, इंटर कोर्ट अपील की जो दरखास्त है और वो जो अपील है उसमें क्या इन्होंने लिखा है। इन 5 जजेस ने इन्होंने लिखा है कि जनाब इंटर कोर्ट, इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है आईनी बेंच जो 7 रुकनी होगा वो 19 जून के फैसले को वापस लेकर कलअदम करे और कहा गया है कि ये जो 5 जजेस में से 3 ने फैसला दिया, अक्सरियती जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का, वो गैर आईनी है, गैर कानूनी है। इन्होंने लिखा है कि अदालती फैसले ने आइन के आर्टिकल 200 के अल्फाज में मुस्तकिल का इजाफा किया है। यह इजाफा आर्टिकल 200 के मतन से मुताबिकत नहीं रखता। अच्छा, आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 में सदर को यह इख्तियार दिया गया है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को किसी दूसरी हाई कोर्ट में, दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और उस जज की कंसेंट से सदर जो है उसका ट्रांसफर कर सकता है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, आगे ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है सदर, लेकिन इसके लिए एक तो ग्राउंड्स होने चाहिए, वजूहात पता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि सदर जो है उसको यानी अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए, सारी चीज़ों को देखना चाहिए। यहाँ पे इनकी दरखास्त यह है कि इधर बदनीयती पे मबनी ये ट्रांसफर है। मकसद जस्टिस जोगर को चीफ जस्टिस बनाना था, मकसद मोहसिन अख्तर कैनी साहब का रास्ता रोकना था, मकसद कोर्ट पैकिंग करना था। दूसरा ये कह रहे हैं कि मुस्तकिल नहीं होता ट्रांसफर आर्टिकल 200 के तहत। मुस्तकिल अगर किसी को जज लगाना है तो वो आर्टिकल 175 के तहत आप लगा सकते हैं, जिसमें जुडिशियल कमीशन बैठ के हाई कोर्ट में वकीलों को जज बनाता है। तो आप आर्टिकल 175 के होते हुए आप आर्टिकल 200 के तहत मुस्तकिल जजेस दीगर हाई कोर्ट से नहीं ला सकते। फिर आगे उन्होंने कहा है कि
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करार दिया गया है कि आइन के आर्टिकल 175(a) के तहत जजेस की तकर्री और आर्टिकल 200 के तहत जजेस की ट्रांसफर दो अलग अलग अमल हैं जो ना तो एक दूसरे पर हावी हैं ना ही एक दूसरे को कलदम करते हैं। अदालत की यह राय आर्टिकल 175(a) के तहत जजेस की तकर्री के इख्तियारात को मजरूह करता है जो एक आइनी इदारे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हासिल हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो 3 जजों ने कहा है, मोहम्मद अली मजहर ने, शाहिद बिलाल हसन ने और सलाउद्दीन पंवर ने, कि आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफर है ये मुतसादिम नहीं है आर्टिकल 175(a) के तहत। आर्टिकल 175(a) के अंदर पूरे एक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो जजेस की तकर्री करता है। तो ये कहते हैं कि ये इन्होंने गलत कहा है। ये दोनों, ये आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर आर्टिकल 175(a) के साथ मुतसादिम है। आपके पास जब एक फोरम मौजूद है कि आप मुश्किल जजेस लगा सकते हैं तो आप ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये फैसला, ये जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फैसला दिया आईनी बेंच के, मोहम्मद अली मजहर ने, शाहिद बिलाल हसन ने और सलाउद्दीन पंवर ने, ये बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, बार बार नाम ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को नाम याद हो। खुदा को खौफ करें, आपको नाम ये याद होने चाहिए, आपके बच्चों को ये नाम याद होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन से जज तारीख के किस साइड पे खड़े थे। ये नहीं पता होगा तो कल को मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। तो इन 5 आज़ाद जजेस ने अपनी इंटर कोर्ट अपील में कहा है कि यह फैसला, ये जो 3 जजों का फैसला है, ये एग्जेक्टिव को वसीतर इख्तियारात देता है जो आर्टिकल 200 के मतन और आइनी कानून की बुनियादी के आइन और कानून के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। इस फैसले में अदलिया की आज़ादी, वफाकियत और आइनी कानून की बुनियादी असूलों में से कोई भी पहलू ज़ेर गौर नहीं लाया गया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 3 जज हैं, इन्होंने फैसले में कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खाली ओहदों को जुडिशल कमीशन के जरिए पुर करना जरूरी नहीं, बल्कि इन्हें आर्टिकल 200 के तहत तबादले के जरिए भी पुर किया जा सकता है जो आर्टिकल 175 की वाज़ेह ज़बान के सरियन खिलाफ है। ये जो इन जजों ने तीन ने कहा है, मोहम्मद अली मजहर ने, शाहिद बिलाल हसन और सलाउद्दीन पंवर ने, कि अगर किसी हाई कोर्ट में सीटें खाली हैं तो आप आर्टिकल 200 के तहत किसी और हाई कोर्ट से भी जज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा यह गलत है, क्योंकि इन जजेस ने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग केसेस की भी तादाद ज़्यादा है और वहाँ जजेस की खाली असामियों की तादाद भी ज़्यादा है। अगर आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 2-3 जजों की असामियाँ खाली थी, अगर इनको फिल करना था तो आप डायरेक्ट जज नहीं लगा देते ना, आप उधर से जज क्यों ट्रांसफ़र करके लाए हैं? जब आपके पास एक फोरम है, एक आइन का आर्टिकल 175(a) आपको कहता है कि आप नए जज भर्ती कर सकते हैं, तो आप ट्रांसफ़र करके क्यों ला रहे हैं? ये क्योंकि बदनीयती थी। पाकिस्तान के बच्चे को पता है, अगर नहीं पता तो जस्टिस याहिया खान को नहीं पता, नहीं पता तो मोहम्मद अली मजहर को नहीं पता, नहीं पता तो शाहिद बिलाल हसन को नहीं पता, नहीं पता तो सलाउद्दीन पंवर को नहीं पता, नहीं पता तो आमिर फारूक को नहीं पता, नहीं पता तो जमाल खान मुंदखेल को नहीं पता, नहीं पता तो इनके और जो मुसरत हिलाली और इन लोगों को नहीं पता। उसके बाद इन जजेस ने 5 ने कहा है कि अमूमी तौर पर किसी अदालत में खाली ओहदों को आर्जी तौर पर आर्टिकल 200 के तहत पुर किया जा सकता है। आर्जी तौर पर जज लाए जा सकते हैं किसी अदालत में आर्टिकल 200 के तहत, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 1 साल के लिए मुस्तकिल नहीं लाए जा सकते। फिर इन जजेस ने कहा है कि आर्टिकल 200 के तहत खाली ओहदों को पुर करने का अमल इंतहाई उजलत और गैर वाज़ेह मालूमात की बुनियाद पर किया गया। आर्टिकल 200 का यह इस्तेमाल न सिर्फ आर्टिकल 175(a) और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को नजरअंदाज करता है, बल्कि यह आइनी इदारों की तकसीम को भी मजरूह करता है। सवाल यह है कि क्या आर्टिकल 200 को जुडिशल कमीशन की तकर्री के इख्तियारात को नजरअंदाज करने के लिए इस्तेमाल किया गया है? मज़कूरा ऑर्डर में इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया कि भाई हमने ये सवाल उठाया था कि जो आर्टिकल 200 के तहत इनको ट्रांसफर करके 3 जजों को लाया गया है, इसका मकसद ये था कि 175(a) के तहत जो नए जज भर्ती कर सकती है, जुडिशल कमीशन कर सकता है, वो ना कर सकें और उनके नए जज भर्ती करने से पहले इन सीटों को ट्रांसफर के जरिए फिल कर दिया जाए। इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर इन जजेस ने अपनी पिटीशन में लिखा है कि फैसले में यह करार देना कि आर्टिकल 200 के तहत तबादला मुस्तकिल हो सकता है, यह गलत मफरूज़ है। आर्टिकल 202 के मुताबिक जब कोई जज ट्रांसफर किया जाता है तो उस मुद्दत के लिए जब तक वो इस हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम दे रहा हो जिसमें उसे ट्रांसफर किया गया, कुछ इजाफी मराहत का हकदार होगा। यह ज़बान वक्त की कैद को जाहिर करती है जो मुस्तकिल के तस्वुर के बिल्कुल बरअक्स है। आर्टिकल 200 के तहत जो ट्रांसफर है वो आर्जी हो सकता है, मुस्तकिल नहीं हो सकता, यह कहना है इन जजेस का। फिर वो कहते हैं कि अगर आर्टिकल 200 के इस फितरी अंदाज को आर्टिकल 200 को उसके फितरी अंदाज में पढ़ा जाए तो वफाकियत, इख्तियारात की तकसीम, अदलिया की आज़ादी जैसे पेचीदा सवालात भी पैदा नहीं होते। आइन के खालकीन का इरादा जो मतन और आइनी डिज़ाइन से ज़ाहिर होता है वो ये है कि तकर्री और ट्रांसफ़र दो अलग अलग चीज़ें हैं। तकर्री जब किसी जज की जुडिशल कमीशन के ज़रिए तकर्री होगी तो मुस्तकिल होगी, लेकिन ट्रांसफ़र जो है वो आर्जी होगा, ये वाज़ेह है। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत का हालिया दौर में आर्टिकल 200 के इख्तियारात का ये नया इस्तेमाल है, ये नया इस्तेमाल बेमिसाल है। इससे पहले कभी किसी ने आर्टिकल 200 का इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे इस हुकूमत ने किया है। फिर वो कहते हैं कि आइन के खालकीन ने कभी भी ऐसे तरीके इख्तियार नहीं किए, ना ही उनके बाद आने वालों ने। आर्टिकल 200 की
200 पर इस तरह की तशरीह को घड़ने में 5 दहाइयाँ लगी हैं। 1973 के बाद आर्टिकल 200 का इस तरह से इस्तेमाल, और ये जो 3 जजों ने तशरीह किया है, मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस सलाउद्दीन पंवर ने, 50 साल लगे हैं 3 जजों को। 50 साल बाद किसी अदालत के 3 जजेस ने ऐसी तशरीह की है जो ये शर्मनाक इन्होंने तीनों ने तशरीह की है। उन्होंने कहा है 5 जजेस ने अपनी पिटीशन में कि ये जो इन 3 जजों का फैसला है ये तजाद का शिकार है और दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ये है, ये जो 5 जज हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 के सेक्शन 3 के हवाले से इसको गलत तौर पे जो है वो इन्होंने इंटरप्रेट किया है। अदालती फैसला जो दरख्वास्त गुजारों के दलाइल को समझने में नाकाम रहा है, ये अदालत ये 3 जज मोहम्मद अली मजहर, सलाउद्दीन पंवर, शाहिद बिलाल हसन, ये जो वकील थे मुनीर मलिक साहब, सलाउद्दीन साहब, फैसल सिद्दीकी साहब, ज़ैनब जंजुआ साहब, इन लोगों का जो मौक़िफ़ था, जो इनके दलाइल थे, जो रिटर्न इनकी चीज़ें थी, उसको समझने में नाकाम हो गए हैं ये जज 3। ये कहना है इन 5 हाई कोर्ट के उन 5 आज़ाद जजेस का जो लायक भी हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले भी हैं, पाकिस्तान से वफा करने वाले हैं, पाकिस्तान के लोगों से वफा करने वाले हैं। फिर कहा गया कि दरख्वास्त गुजार जो ये 5 जज हैं ये दावा नहीं कर रहे कि आर्टिकल 200 किसी तरह नाकाफ़ी है, नामुकम्मल है और इसे कलअदम करार दिया जाना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि आर्टिकल 200 को कलअदम कर दें, नहीं, बल्कि दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ ये है, इन 5 जजेस का मौक़िफ़ ये है कि मौजूदा मामले में आर्टिकल 200 की तामील नहीं की गई। पहली बात, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मशवरा मानवी नहीं था। चीफ जस्टिस की रजामंदी हासिल करने के लिए मालूमात को गलत तौर पर पेश किया गया और अहम हक़ाइक़ छुपाए गए। जब ये जजेस के ट्रांसफ़र की समरीज भेजी गई आमिर फारूक को, शफी सिद्दीकी को, हाशिम खान काकड़ को, जस्टिस याहिया खान को, उनमें कहीं नहीं लिखा गया था कि ये जज जो हैं ये मुस्तकिल तौर पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। दूसरा, कहीं नहीं लिखा गया था कि ये जब यहाँ पर आएंगे तो इनको हलफ नहीं लेना पड़ेगा। उस समरी में कहीं नहीं लिखा गया था कि इनकी सीनियरिटी जो है वो वही होगी जो इनकी उस हाई कोर्ट में थी। ये नामुकम्मल हक़ाइक़ थे, झूठ पे मबनी एक समरियां थी। तो ये इन्होंने सवाल उठाया कि उसमें तो मुकम्मल हक़ाइक़ ही नहीं थे, हक़ाइक़ छुपाए गए। फिर इन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र की नोयत, मुद्दत और मकासद को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं किया गया था कि किस मकसद के लिए किया जा रहा है, कितने वक्त के लिए किया जा रहा है, कोई चीज़ वाज़ेह नहीं की गई थी। फिर उन्होंने कहा है कि दूसरी बात, ट्रांसफ़र होने वाले जजेस की रजामंदी भी मुनासिब मालूमात के बगैर हासिल की गई, जैसे कि ट्रांसफ़र की शराइत और उनकी नई अदालत में हैसियत। ये मालूमात बाद में 1 फरवरी 2025 को वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश की गई समरी में शामिल की गई, जबकि जजेस के साथ मुशावरत का अमल पहले मुकम्मल हो चुका था। पहले मुशावरत कर ली, ट्रांसफ़र कर दी, जब इसके ऊपर आखिरी दस्तखत होने थे तब बताया गया कि जनाब ये तो तकर्री मुस्तकिल होगी और सीनियरिटी ये होगी। उससे पहले तो कोई ऐसी चीज़ें थी नहीं। इस फैसले में इस बात का कोई इशारा नहीं है कि अदालत उज़्मा ने अपने फ़राइज़ के मुताबिक और कानून की रोशनी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफ़र के लिए पेश किए गए अवामी मफाद का जायज़ा लिया हो। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए किया जा सकता है। इस सिलसिले में हाई कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने और फिर और फैसले और अलजाट केस में ये राय दी है कि आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफ़र के लिए पेश किए गए अवामी मफाद का जायज़ा अदालती तौर पर लिया जा सकता है। वो ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 200 के तहत जब भी कोई सदर ट्रांसफ़र करेगा किसी हाई कोर्ट से किसी दूसरी हाई कोर्ट में जज को, तो उसके कोई अवामी मफादात होने चाहिए, अवाम के मफाद में कुछ चीज़ होनी चाहिए, सॉलिड रीजन होनी चाहिए, वैलिड रीजन होनी चाहिए कि क्यों एक अदालत के जज को दूसरी अदालत में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, कोई सॉलिड वैलिड चीजें होनी चाहिए। फिर कहा गया कि इस फैसले में कोई ऐसा जायजा मौजूद नहीं है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी अहम है तो यह वाज़ेह नहीं कि यह मकसद सिर्फ इन मखसूस जजेस की ट्रांसफर के जरिए ही क्यों हासिल किया जा सकता था। कि अगर चले एक मकसद था, जस्टिस याहिया खान ने रिपोर्टर्स को कहा कि जश्न मनाओ, खुशियां मनाओ, पश्तो बोलने वाला जज आ गया है, सिंधी बोलने वाला जज आ गया है, पंजाबी बोलने वाला जज आ गया है। ये जज कह रहे हैं कि अगर इस बात को मान भी लिया जाए कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पंजाबी जज चाहिए था, एक पश्तून जज चाहिए था, एक बलोची जज चाहिए था, एक सिंधी जज चाहिए था, तो फिर क्या जो लाहौर हाई कोर्ट के 15 जज थे, पहले जो 14 थे उनमें से कोई पंजाबी जज नहीं था। ये 15वें नंबर वाला ये डोगर जो है पंजाबी जज था। भाई ऊपर वाला पंजाबी कोई क्यों नहीं? ये जो जस्टिस आसिफ है, अगर इसको बलोची होने की वजह से लाया गया है तो जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पहले से लेके और इससे पीछे तक के नंबर के जितने जज हैं हाई कोर्ट के, उनमें से कोई क्यों नहीं? वो कोई और बलोची क्यों नहीं? ये आसिफ बलोची क्यों? भाई वजूद तो भाई सिंधी अगर लाने हैं तो सिर्फ खादिम सोमरो वहां पे सिंधी था, और भी तो थे। इनको लाने का मकसद क्या था? उसके बाद उन्होंने कहा कि यह भी वाज़ेह नहीं कि इलाकाई
जो एक कहा जा रहा है कि इलाकों के लोग लाने हैं, वो सिर्फ आर्टिकल 200 के जरिए ही क्यों हासिल किया जा सकता था। अवामी मफाद के लिए ये देखना जरूरी था कि क्या इस तरह के ट्रांसफर से जजेस के दरमियान तल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, इस तरह हाई कोर्ट में इंसाफ के निज़ाम पर असर पड़ सकता है। यह भी गौर करना जरूरी था कि क्या मौजूदा सूरत हाल में किए गए ट्रांसफर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मौजूदा जजेस के साथ नाइंसाफी तो नहीं है। ये तमाम पहलू इस फैसले में नजरअंदाज किए गए हैं, इनको नहीं कंसीडर किया गया। फैसले में सदर को इख्तियार देना कि वो ट्रांसफर की शराइत और जजेस की हैसियत का तयन करे, बिल्कुल गलत है। सदर को यह इख्तियार देना पहले से मौजूद कानून के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 2012 के रेफरेंस नंबर 1 में करार दिया है कि ना तो आइन और ना ही कोई कानून सदर पाकिस्तान को, जो कि एक अलामती तकर्री करने वाला इख्तियार है, यह इजाज़त देता है कि वह जजेस की बाहिमी हैसियत का तयन करे, जो ना सिर्फ अदलिया की आज़ादी के असूलों के खिलाफ है बल्कि आइन के आर्टिकल 175(3) के भी खिलाफ है, जो अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान अलहदगी का तकाजा करता है। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अदलिया और एग्जेक्टिव में फ़र्क क्यों होना चाहिए कि जो हुकूमत है, हुकूमती इदारे हैं, उनको इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो जज लगाएं, क्योंकि हुकूमत के ही 70% केसेस तो अदालतों में जाते हैं। अगर हुकूमत ही जज लगाएगी तो वो 70% केसेस में वो काजी इंसाफ कैसे करेगा, जो जज है, जो काजी है। तो एग्जेक्टिव से अलग रखा गया है जजेस की तकर्री को, उनके मामलात को, ताकि जज आज़ाद हो, क्योंकि उसके पास 70% केसेस तो हुकूमत के आने। आगे कहा गया कि ट्रांसफर का पूरा अमल अदलिया के अरकान की शमूलियत से होना चाहिए, लेकिन फैसले में सदर को ट्रांसफर की शराइत और जजेस की हैसियत का तयन का इख्तियार दिया गया। दूसरे अल्फाज में एग्जेक्टिव को यह खुली छूट दे दी गई है कि वो ट्रांसफर की शराइत तय करे और अपनी सवाबदीद पर जजेस की हैसियत को तब्दील करे। हुकूमत को, एग्जेक्टिव को, जरदारी को इन 3 जजों ने, मोहम्मद अली मजहर ने, शाहिद बिलाल हसन ने और सलाउद्दीन पंवर ने इख्तियार दे दिया कि जरदारी साहब, हम आप पे सदके बारी और कुर्बान, आप फैसला करेंगे। जो 3 जज हैं ये मुस्तकिल हैं, ये आर्जी हैं, आप फैसला करेंगे इन्होंने हलफ उठाना या नहीं उठाना, आप फैसला करेंगे इनकी सीनियरिटी क्या होगी, आप करें जो आपने इन 5 जजों के साथ करने हैं, क्यानी के साथ और जहांगीरी साहब के साथ, बाबर स्तार साहब के साथ, सरदार इजाज शाह खान के साथ और समर रिफत इम्तियाज, आप फैसला करें, आपको ये इख्तियार है। सर, हम आपसे राजी हैं, हम आपसे राजी हैं, बस आप हमसे राजी रहें, हमारी एक्सटेंशन भी कर दें, हमारी मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ा दें, हमें किसी को आगे जो है वो चीफ जस्टिस भी हमें लगाना है, आपने आईनी बेंच में भी रखना है, हमें और भी आपने नवाजना है, आपने और इस निज़ाम ने, हम आपके खादिम नौकर, हमारी आल औलाद आपकी खादिम और नौकर, बस आपने हमें राजी रखना है, हम आपको राजी रखेंगे। उसके बाद कहा गया कि यह इख्तियारात की तकसीम के भी तस्वुर को ख़त्म कर देता है, यह अदलिया की आज़ादी के तस्वुर को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता है। दर हकीकत यह इख्तियार किसी भी जज के पास नहीं कि वो अपनी सवाबदीद पर किसी हाई कोर्ट में जजेस की दर्जाबंदी को तब्दील करे। इंटर कोर्ट अपील में यह भी कहा गया कि इस फैसले में हलफ उठाने की जरूरत के सवाल को भी हल नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर फायज होने के लिए हलफ उठाना जरूरी है। यह तकाजा आइन के आर्टिकल 194 में दर्ज है। यह तकाजा हर उस वक्त लागू होता है जब कोई शख्स ओहदे पर फायज होता है, चाहे वो तकर्री के जरिए हो या ट्रांसफर के जरिए। ट्रांसफर किए गए जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए हलफ नहीं उठाया, वो उस हलफ को उठाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम नहीं दे सकते। हर हाई कोर्ट का हलफ मुख्तलिफ है और हर हाई कोर्ट के भर्ती होने वाले जज को उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने हलफ लेना होता है। हर हाई कोर्ट के हलफ के अल्फाज मुख्तलिफ हैं, उसमें बोला जाता है कि मैं बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट, बतौर जज लाहौर हाई कोर्ट, हर हलफ का, हाई कोर्ट के हलफ के अल्फाज मुख्तलिफ हैं। आगे कहा गया कि जब कोई शख्स ओहदे पर फायज होता है, चाहे वो तकर्री के जरिए हो या ट्रांसफर के जरिए, तो उसको हलफ उठाना पड़ता है। ट्रांसफर किए गए जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए हलफ नहीं उठाया और वो इस हलफ को उठाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर खिदमत से अंजाम नहीं दे सकते। मजीद कहा गया कि हलफ का सवाल ना सिर्फ किसी खास हाई कोर्ट में सीनियरिटी के तयन के लिए मरकजी अहमियत का हामिल है, बल्कि यह वफाकियत के तस्वुर से भी गहरा तल्लुक रखता है। हलफ किसी खास सूबाई हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देने के लिए उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उठाया जाता है। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एक अलग वफाकी इलाका है, हलफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने उठाया जाना जरूरी है और हलफ के अल्फाज में यह वाज़ेह तौर पर दर्ज होता है कि जज को उस खास हाई कोर्ट में खिदमत अंजाम देना होंगी। फैसले में इस सवाल पर कोई राय पेश नहीं की गई कि क्या ट्रांसफर किए गए जजेस हलफ उठाए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने प्राइज अंजाम दे सकते हैं या नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का फैसला किया होता और ये कहा होता कि ऐसा हलफ दर हकीकत जरूरी है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने प्राइज अंजाम देना जारी नहीं रख सकते थे। यह मज़कूरा ऑर्डर में एक बड़ी खामी है। इस नुक्ते को हल किए बगैर मज़कूरा ऑर्डर गलत तौर पर एक्टिंग चीफ जस्टिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर
फ़राइज़ सर अंजाम फ़राइज़ जो है वो जारी रखने की इजाज़त देता है। इन्होंने कहा है कि एक तो इस पर स्टे किया जाए, ये जो फैसला है इन 3 जजेस का, सदर को रोका जाए और फिर इसको सुन के इनके फैसलों का लदम किया जाए। अब सदर ने अपना फैसला कर दिया है, लेकिन इंट्रा कोर्ट अपील तो लगेगी, 7 जजेस के पास लगेगी और कुछ नहीं होगा। तो ये 3 जज मोहम्मद अली मजहर, शाहिद बिलाल हसन, मोहम्मद अली और ये सलाउद्दीन पंवर, ये एक्सपोज होंगे। ये निज़ाम मजीद एक्सपोज होगा, नंगा होगा, गंदा होगा और अवाम में नफरत में इजाफा होगा इस निज़ाम के खिलाफ, जो कि बहुत खुशाइंद है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।